किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। टोटल 700 और 7 पुरस्कार है। टोटल 7 पुरस्कार 700 रुपये के लिए है। तो यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, पहला पुरस्कार अगर एग्जाम्पल के तौर पर 50 रुपये है तो उसके बाद क्या होगा, 20 रुपये कम होगा, 30 रुपये होगा। उसी तरीक़ा से है। तो यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है, हल्का सा कॉमन सेंस की ज़रूरत है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रथम पुरस्कार दिए हैं ए, प्रथम पुरस्कार ए है तो द्वितीय पुरस्कार क्या होगा, पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। और तीसरे पुरस्कार दिया हुआ है A-40, क्योंकि ये तीसरा पुरस्कार है तो 20 40 हो गया, 40 घटेगा। और चौथे पुरस्कार 20 के 60 पुरस्कार 60 हट जाएगा। सातवें पुरस्कार हो जाएगा A-120। तो इस तरह से घटा करके ये सातवें पुरस्कार तक हम लेके आए हैं। अगला डी हम कैसे निकालेंगे, डी निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद घटाएंगे तो फॉर्मूला के हिसाब से। तो दूसरा पद क्या है, A-20 माइनस ए, क्योंकि ये प्रथम पद है तो डी बराबर निकलता है हमको A और -1 31, तो यहाँ पे बचा है -b। तो यहाँ पे डी का मान आप देख सकते हैं 20 है ना। उसके बाद यहाँ पे 7S7 निकला है ना, देख सकते हैं कितने मिनट बोला, 2 मिनट 15 सेकंड। अच्छा ठीक है। तो यहाँ सातवें पुरस्कार कितना है, A-120 है। तो यहाँ देख सकते हैं कि डी का फॉर्मूला लगाए हैं, डी बराबर होता है दूसरे पद में से माइनस पहले पद, दूसरा पद क्या है A-20 है और -a कर दिए हैं तो a कट गया, a प्लस a माइनस कट जाएगा तो d का मान -20। यहाँ पे अब कहता है कि टोटल 7 पुरस्कार है, 7 बराबर होगा 7/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला लगाए हैं तो यहाँ 2a n 7 हो गया -1 इंटू डी का मान हो जाएगा -20। इस यहाँ से ले लिए, अब बराबर 700 है तो 7/2 इंटू 2a प्लस यहाँ पे 7 में से 1 गया 6 20 छा गया 120 आता है, लेकिन माइनस है तो -120। यहाँ 7 और 7 रहेंगे 70 होता है, 0 लगा दिए तो 170 700। और यहाँ पे देख सकते हैं 2 को फिर 100 से गुना कर दिए तो यहाँ पे 200 और यहाँ पे 2a और -120, 2a -120 और डायरेक्ट काट दिए यहाँ पे 2 गुना 100 200। फिर यहाँ पे 2a को रोक लेते हैं तो -120 है, उधर जाएगा प्लस 120 होगा। फिर यहाँ 2a बराबर 320 है तो a बराबर क्या होगा, 2 इसमें भाग लग जाएगा, 2 1 2 16 गुना 32 यानी 160। तो a का मान कितना निकला, 160 निकला है, जो प्रथम पुरस्कार की राशि है। और तो दूसरा पुरस्कार टोटल पुरस्कार कितना होगा, प्रथम 160 है तो द्वितीय क्या होगा 20 रुपया घट जाएगा, 140 हो जाएगा। तीसरा क्या होगा 120, चौथा 100 होगा। इस तरह से घटते घटते सातवां पुरस्कार क्या होगा 40 रुपया होगा, सातवां पुरस्कार। अगला सवाल है स्टूडेंट 17 नंबर का। एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएंगे और कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएंगे। यदि और ऐसा कक्षा 12th तक यानी 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या मांग रहे हैं। थोड़ा आसान है लेकिन थोड़ा घुमा के बताया गया है, पूछा गया सवाल, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ऐसा है कि हर एक क्लास में, जैसे एक क्लास है वो एक पहला वर्ग है, पहले वर्ग में 1 पेड़ लगाएगा, लेकिन हर एक वर्ग में 3 सेक्शन है जिसको अनुभाग बोला गया है इसमें, तो 3 सेक्शन है। तो एक क्लास में 1 पेड़, 2 क्लास है तो दूसरे 2 पेड़ लगाएगा, 3 क्लास है तो 3 पेड़ लगाएगा, इस तरह से। लेकिन हर एक क्लास में 3 अनुभाग है, सेक्शन है। तो पहले क्लास में हम लिखे हैं, पहले क्लास द्वारा लगाए गए जाने हैं पेड़ कितना
एक पहले क्लास में तो एक पेड़ लगाएगा, लेकिन सेक्शन कितना है 3, तो 1 × 3। और दूसरे क्लास में पेड़ लगाए जाने हैं कितना 2 × 3, 2 तिया 6 पेड़ लगाएगा। तीसरे क्लास के द्वारा लगाएगा 3 × 3, 3 तिया 9 लगाएगा। चौथी क्लास में फिर इस तरह से फिर 12वीं अंतिम 12 क्लास बनाया गया, तो 12 क्लास में 12 × 3 12 3 36 पेड़। टोटल पेड़ क्या हो जाता है, टोटल पेड़ 3 + 6 + 9 + 12, इस तरह से 36 तक जोड़ देंगे, कितना आता है। तो यही AP के रूप में है। तो इसको हम ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। दिया हुआ A = 3 और D का मान निकाल लेंगे 6 - 3, तो यहाँ 3 निकलेगा। N = टोटल कितना है, 12 क्लास है, जो नंबर टर्म है 12 है, और AN और L मतलब लास्ट टर्म दिया हुआ आपको 36। तो फॉर्मूला लगा लेंगे। A12 बराबर होता है n/2 × A + लास्ट टर्म, तो ये फॉर्मूला 12/2 और A का मान 3 + AN का लास्ट का मान 36 है। तो 36 × 3 = 39 और 2 × 2 6 × 12 कर जाएगा, 6 × 39, टोटल गुना करने के बाद 234 आता है। अगले सवाल पर चलते हैं स्टूडेंट। 18 नंबर का सवाल है, देखते हैं। 18 नंबर में कहता है कि केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले और उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्कल स्पाइरल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.3 में दिखाया गया है। ये आकृति है, देख सकते हैं यहाँ पे 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बनाए इस सर्पिल की कुल लंबाई, मतलब कुल लंबाई मांग रहा है इसकी। तो यहाँ पे 13 क्या कहते हैं 13 सर्पिल से जी, तो दिया हुआ है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से इस तरह से 13 ठो बनाया गया है। 4 तक है और भी बनाया है, टोटल 13 स्पाइरल बनाया गया है, अर्धवृत्त बनाया गया है। जहाँ पे दिया हुआ है R1 = 0.5 सेंटीमीटर, R2 = 1.0 सेंटीमीटर, R3 = 1.5 सेंटीमीटर और R4 = 2.0 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका हम अर्धवृत्त निकालते हैं। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, अर्धवृत्त की परिधि होता है स्टूडेंट 2πr/2, क्योंकि पूरा परिधि पूरा वृत्त की परिधि होता है 2πr। अर्धवृत्त होता है 2 से भाग लग जाएगा, πr हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है πr1, πr2, πr3, πr4 और πr13, इस तरह से दिया हुआ है। तो A1 बराबर क्या है πr1 और D क्या होगा A2 - A1, जो यहाँ पे घटा लेंगे πr2 में से πr1 घटाएंगे तो पाई कॉमन होगा, R2 - R1 हो जाएगा, बराबर पाई × 1. ये R2 और R1 का मान बैठा दिए हैं इस पर, तो घटाने के बाद यहाँ पे 0.5 पाई निकलता है। अब S13 का मान निकालने के लिए कर रहा है इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो n/2 × 2a + n - 1 × D फॉर्मूला है, और n का मान 13 है, 13/2 2πr1 प्लस 12 में से 13 में से इनका 12 × 0.5 है, इसके 5 पॉइंट के बाद एक अंक है, तो पॉइंट के बदले में एक 0 से भाग लगा दिए हैं 10 से, 2 × 5 = 10, फिर 5 × 5, 2 × 2 6 × 2 = 12, इस तरह से काट दिए। और 6 पाई, यहाँ 6 पाई 2πr1 का मान बैठा दिए 0.5 प्लस 6 पाई, और यहाँ पे 13/2 और या 13/2 इंटू कर दिए इसको 2 पाई और 2 पाई इसमें से कॉमन आ गया बाहर, 2 पाई हो गया यहाँ पे, और 0.5 बचा, अंदर में 0.5 प्लस 3 बचा यहाँ पे। इन दोनों को जोड़ने पर 3.5 आता है, और इन दोनों को काट दिए 13 पाई निकलता। 13 पाई × 3.5 बराबर पाई का मान बैठा दिए, दशमलव उड़ा के 10 हो गया, 10 5 × 10 5 से 25 5 7 35, और फिर यहाँ पे 7 × 7 7 7 × 35 हो गया, 5 × 5 5 × 10 और 2 × 2 11 × 2 22, इस तरह से 13 और 11 का गुणा करने पर 143 निकलता है।